नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अयोध्या स्थित भगवान श्री राम के मंदिर में लोगों द्वारा दिए गए दान में हुई चोरी का असली सच कब सामने आएगा, इस बात का इंतजार इस देश के करोड़ों हिंदू, इस देश के करोड़ों सनातन प्रेमी कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, ये सवाल लगातार उठ रहा है। एसआईटी जांच को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेता हो, इनके बयान या तो आधिकारिक तौर पर आ रहे हैं या फिर सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अधिकारी रहे और वर्तमान में राम मंदिर निर्माण समिति के मुखिया नृपेंद्र मिश्रा भी लगातार देश के टीवी चैनल और अखबारों को इंटरव्यू दे रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार इस मामले को उठा रहे हैं और इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन सबका सवाल सिर्फ एक ही है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया गया, उसमें जो चोरी की गई, उसके असली कसूरवार का नाम कब सामने आएगा, कौन है मास्टरमाइंड। क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि सिर्फ कुछ कर्मचारी मिलकर इतना बड़ा गड़बड़झाला कर सकते हैं। लोगों को यह यकीन नहीं हो रहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कर्मचारी जो नोट गिनने वाले हैं या फिर कैशियर या फिर ब्रांच मैनेजर अकेले इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा गड़बड़झाला कर सकते हैं। क्योंकि कई तरह की किस्से कहानियां निकल कर सामने आ रही है। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, कि अगले 24 घंटे में, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अगले 24 घंटे में राम मंदिर पर चढ़ाए गए चढ़ावे और राम मंदिर को दिए गए दान की चोरी का असली मास्टरमाइंड सामने आ जाएगा। ये बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तमाम तथ्यों को सिर्फ खबर के नजरिए से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। फैसला करना आपका काम है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपने क्या फैसला किया। हम तो जो खबरें पब्लिक डोमेन में आ रही है, उस खबरों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको भी सच का एहसास हो सके और आप खुद सत्य की तलाश कर सके। तो आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए। और वीडियो आपने देख लिया, पसंद आ गया, लाइक अपने कर दिया तो 2-4 लोगों तक इसको जरूर बढ़ा दीजिए। और जैसा कि मैंने पहले अपील की, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। अब मोटे तौर पर क्या खबर निकल कर सामने आ रही है वो रख देता हूं आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। इस बीच एसआईटी की जांच के 6 दिन पूरे हो गए हैं और एसआईटी की इस जांच में जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई थी, उसकी जांच में 150 संदिग्धों के नाम आए हैं। इनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई के आसार है। जिन लोगों से एसआईटी पूछताछ कर चुकी है, उन्हें अगले आदेश तक कहीं भी बाहर नहीं जाने की चेतावनी दी गई है, यानी उन्हें अयोध्या में बने रहना होगा। और रविवार को मैं आपको बता दूं कि रविवार को इस रिपोर्ट को एसआईटी फाइनलाइज कर रही है। कल जो है वो शनिवार को 6ठे दिन एसआईटी ने मंदिर परिसर में लगातार पूछताछ की, जांच पड़ताल की। रविवार का दिन उस एसआईटी अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज कर रही है और सिर्फ 24 घंटों बाद एसआईटी जो रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। इसलिए मैंने कहा कि कौन है इस बड़ी चोरी का या इस बड़े घोटाले का मास्टरमाइंड, 24 घंटे में उसकी तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है कि इस मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेता भी हैं, जो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, चंपत राय, और जो ट्रस्टी हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। जैसे ही 24 घंटे बाद ये एसआईटी की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, उसके बाद इन दोनों की विदाई तय मानी जा रही है। इन दोनों को इनके पद से हटाया जा रहा है। हमें इंतजार इस बात का करना होगा कि क्या इनको बर्खास्त कर दिया जाता है, इनको निकाल दिया जाता है, या फिर खुद इन्हें ही मौका दिया जाएगा
कि आप इस्तीफा देकर अपने सम्मान की रक्षा कर लीजिए, सम्मान पूर्वक ट्रस्ट के दायित्व से विदा हो जाइए, मुक्त हो जाइए। इसके अलावा जो खबर निकलकर सामने आ रही है साथियों कि मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी पद से हटाया जा सकता है और लगातार जो एसआईटी है चंपत राय से पूछताछ की, अनिल मिश्रा से पूछताछ की, गोपाल राव से पूछताछ की, इनके अलावा भी कई अन्य लोगों से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजर हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कैशियर है, उनसे भी पूछताछ की, लगातार बार बार पूछताछ की। और इस बीच कई बयान खासे चर्चा में है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक आरोप साबित नहीं हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रह चुके जो वर्तमान में राम मंदिर निर्माण समिति के मुखिया हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो लगातार टीवी चैनलों में घूम घूम कर अखबारों को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस इंटरव्यू में 2-3 चीजें वो कह रहे हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे में जो चोरी हुई है ये महापाप है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रक्रिया में बहुत बड़ी खामी थी, जो एसओपी था उस एसओपी का पालन नहीं किया गया। तीसरी चीज वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो है इसमें ज्यादातर लोग जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, ये बात सही है। ज्यादातर लोगों को मौखिक आधार पर जगह दी गई, यानी नौकरियां दी गई, मौखिक आधार पर ही उन्हें आदेश दिए गए, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं था, कोई हायरकी सिस्टम नहीं थी, कोई लिखित में किसी को उनका दायित्व नहीं बताया गया था, जिम्मेदारी नहीं बताई गई थी, सब कुछ मौखिक आधार पर चलाया जा रहा था। यानी इतनी अनियमितता थी जिसका खामियाजा ये चढ़ावे में चोरी के रूप में भुगतना पड़ा। बोलते बोलते नृपेंद्र मिश्रा खासतौर पर जो एक दो बातें बोल गए कि एक तो वहां जो लोग भी है मौखिक आधार पर रखे गए सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि वो जो एसओपी एक तो थी नहीं और जो भी थोड़ी बहुत बनाई गई थी उसका पालन नहीं किया गया, उसको आरएसएस के स्टाइल में चला दिया गया। ये तो आरएसएस पर सवाल है। और फिर वो कह रहे हैं कि इस ट्रस्ट को, राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसको एक सीईओ की तरह अधिकारी की जरूरत है। कहा जा रहा है कि शायद योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारी को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन नृपेंद्र मिश्रा जितना ज्यादा बयान देते जा रहे हैं उतना ही इस मामले में वो आरएसएस को भी फंसाते हुए जा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद को फंसाते हुए जा रहे हैं और विपक्षी राजनीतिक दल को, सरकार को घेरने का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने का एक बड़ा मौका उपलब्ध कराते जा रहे हैं। तो नृपेंद्र मिश्रा कब चुप होंगे, इस बात पर सबकी निगाहें और नजरें टिकी हुई है। मोहन भागवत इस मामले में कब बोलेंगे, ये भी तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। और 24 घंटे बाद जब एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद किस किस के खिलाफ कार्रवाई होगी, किस किस को निकाला जाएगा या निकाले जाने वाले लोगों को निकलने का मौका दिया जाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 2-3 चीजें स्पष्ट है। आज से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतने संकट की स्थिति में कभी नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर या भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक रूप से आप जिस तरह के आरोप लगा लीजिए, जितने आरोप लगा लीजिए, लेकिन आमतौर पर जो उनका समर्थक वर्ग था, खासतौर से जो हिंदू वोट बैंक था, वो उन आरोपों को हवा में उड़ा देता था। राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं कहा नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन फाइल को लेकर, राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं कहा नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं कहा नरेंद्र मोदी और उनके करीबी मित्र गौतम अडानी को लेकर। लेकिन ये तमाम मुद्दे जनता तक पहुंच नहीं पाए, जनता के दिल से जुड़ नहीं पाए, जनता को कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जो मसला है, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए दशकों तक संघर्ष चला और वहां जब राम मंदिर बना उसके बाद जिस तरह से हिंदू लोग भगवान राम का आशीर्वाद पाने के लिए टूट पड़े और जिस तरह से लोग, किसी ने, अब तो इसमें सोने चांदी की बात भी कही जा रही है कि कहीं ने सोने दान किए, कहीं ने जो चांदी है वो दान किया, तो सोना चांदी के दान भी गायब है। इस पर भी सवाल कई सारे लोग सामने आ गए हैं जो इन तथ्यों को रख रहे हैं। कई महिलाएं वहां दर्शन करने गई, अपने हाथ से अंगूठी निकालकर दान पात्र में डाल दिया, कानों की बालियां डाल दी जो सोने की थी, पुरुषों ने अपने गले के चैन डाले, हाथों की अंगूठियां डाली। वो सब भगवान राम के भक्त थे, भगवान राम को वो अपनी श्रद्धा के साथ वो सब कुछ चढ़ा रहे थे। लेकिन भक्तों को नहीं पता था, उन सनातनियों को नहीं पता था, उन हिंदुओं को नहीं पता था कि वो जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वो जो दान दे रहे हैं, उस चढ़ावे में, उस दान में इतनी बड़ी लूट हो सकती है। इसलिए इस बार का मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल उठेंगे और कार्रवाई सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित रही तो सवाल और ज्यादा
उठेंगे तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो मोहन भागवत हो, इनके एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। एक्शन लेना पड़ेगा और न्याय करने के साथ साथ ये दिखाना भी पड़ेगा कि वाकई न्याय हो रहा है, सिर्फ छोटी मछलियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। तो देखते हैं 24 घंटे बाद जो एसआईटी की रिपोर्ट आती है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके बाद किस तरह से कार्रवाई की जाती है, चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या कोई और व्यक्ति, उनकी विदाई कैसे होती है, और सबसे बड़ी बात इस मामले में एफआईआर कब दर्ज होती है, और एफआईआर दर्ज करने के बाद जिन्होंने इस तरह से लूट मचाई राम मंदिर में, उनको गिरफ्तार कब किया जाता है, इस पर तमाम लोगों की नजरें बनी रहेंगी। हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार करना चाहिए। अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और 2-4 लोगों तक शेयर करके इसको बढ़ा भी दीजिए। हर कीमत पर जुड़े रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म के साथ। तो मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।